जय गुरुदेव। मैं पंडित जयंत भार्गव। आज आपको मैं एक ऐसे संत के विषय में बता रहा हूँ जिनको जानते तो सभी हैं, मगर उनकी एक घटना है जिसको मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। एक युवा अवस्था का एक संत जो कि गंगा स्नान करने हेतु घर से निकलता है और मार्ग में उसे कई लोग मिलते हैं जो उनसे बोलते हैं कि आप एक सिद्ध संत हमें दिखाई देते हैं और आप यहीं तो हमारे गांव में ही रुक जाइए। मगर उनका कहना ये होता है कि नहीं, मैं गंगा स्नान हेतु निकला हूँ, स्नान करने के पश्चात मैं वचन देता हूँ कि यहीं आके रुकूंगा। इस प्रकार वह आगे बढ़ के एक ट्रेन में जाके बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद स्टेशन मास्टर उनसे टिकट मांगता है। एक युवा अवस्था का संत चिमटा हाथ में लिए हुए बिना टिकट यात्रा करते देख कि ये व्यक्ति इस ट्रेन में कैसे चढ़ गया, उनको पकड़कर तुरंत ट्रेन से बलपूर्वक नीचे उतार दिया जाता है। वह मुस्कुराता हुआ संत नीचे उतर जाता है और चिमटे को जोर से जमीन पर मारता है और वहीं बैठ के मुस्कुराता रहता है। उसके पश्चात जैसे ही ट्रेन चलने का समय होता है, ट्रेन बिल्कुल आगे बढ़ने को तैयार नहीं। लोको पायलट कई प्रयास करता है मगर ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाती। उसके बाद इंजीनियर को बुलाया जाता है और ट्रेन के इंजन को दिखवाया जाता है कि इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है जिस कारण से ये आगे नहीं बढ़ रही है। सभी चीज़ों को ठीक ढंग से जांच परखने के पश्चात भी जब वो ट्रेन स्टार्ट नहीं होती तो उन लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एक व्यक्ति जो कि थोड़ा समझदार था, वो स्टेशन मास्टर को समझाता है कि जिस व्यक्ति को आपने, जो संत है, उसको आपने ट्रेन से नीचे उतार दिया है, उससे आप निवेदन करिए कि वह वापस ट्रेन में आकर बैठ जाए। उसके बाद स्टेशन मास्टर थोड़ा सोचने के पश्चात वैसा ही करता है और जाकर उनसे क्षमा मांगते हुए कि मुझे आप क्षमा कीजिए और कृपया आप ट्रेन में बैठ जाइए। तो वह संत मुस्कुराता हुआ ट्रेन में वापस बैठ जाता है और ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। मैं किसी और के विषय में नहीं बता रहा हूँ आपको, जी हाँ, मैं आपको नीम करोली बाबा के विषय में बता रहा हूँ। जा पे कृपा दृष्टि तुम करहूँ, रोग शोक दुख दारे धरहूँ। जिन पर उनकी कृपा हो जाती है उनके समस्त कष्ट वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी मैं उन्हें भगवान रूप में मानता हूँ, जब भी आप नीम करोली बाबा के तस्वीर के समक्ष बैठे, आप उनके सामने बैठकर कोई भी अपनी समस्या को निसंकोच बोल दें, आप देखेंगे कि वह समस्या आपके तुरंत ही क्षण मात्र में समाप्त हो गई। जय गुरुदेव, जय बगलामुखी माई।